ये भगवान के तीन मुख्य गुण हैं। इनसे भगवान का परिचय पता लगता है, क्योंकि ये तीन गुण अगर किसी में होंगे भी तो एक साथ नहीं होंगे। पहली बात तो ये गुण किसी में होते ही नहीं, सत्य किसी में होता नहीं, क्योंकि हर चीज़ इस दुनिया में असत्य है, केवल राम नाम सत्य है। किसी में जैसे तैसे सत्य आ गया तो चिद चैतन्य तत्व नहीं होगा, वो आ गया तो आनंद नहीं होगा। ये तीनों एक में मिलने बड़ा मुश्किल काम है, और ये तीनों गुण जिसमें मिल जाते हैं वही सच्चिदानंद घन परमात्मा है। भगवान की पहचान है, उनका कोई आदि नहीं, अंत नहीं, आरंभ नहीं, विनाश नहीं। भगवान अजन्मा है। अगर वो जन्म भी लेता है तो वो सब उनकी नाटक चलती है। जैसे कोई नाटक में दिखा रहा है, भाई बच्चा बड़ा हुआ, फिर बड़ा हो कर के फिर नौकरी करने लगा, शादी हो गई, मर गया, फिर अगला जन्म ले लिया किसी और के घर। तो ये सब क्या चल रहा है? सब नाटक चल रहा है। आदमी तो वो थोड़ी बार बार जन्म ले रहा है। वैसे ही भगवान अजन्मे हैं, वह लीला करने के लिए नाटक करते हैं। कभी राम रूप, कभी कृष्ण रूप, कभी गोविंद रूप लेके आ गए। भगवान तो परम शाश्वत है, इसलिए उनका नाम दिया गया सत्य, जो कभी न मिटता हो, जिसका कभी नाश न होता हो। भगवान का एक और अद्भुत गुण है कि वो सब में बैठे, सब में विराजमान है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सब में भगवान विराजमान है। किस रूप में विराजमान है? आत्मा के रूप में परमात्मा बैठा है। और तीसरा भगवान का जो सबसे बड़ा गुण है वो है आनंद। ये गुण भी किसी में प्राप्त नहीं होता, या तो भगवान में होगा, या भगवान से जो पूरी तरीके से जुड़ा हुआ जीव है उसमें ये आनंद तत्व होगा। अन्यथा तो संसार में कोई भी आदमी ये तो कह सकता मैं बड़ा सुखी हूं, पर मैं 24 घंटे आनंदित हूं, ये कोई नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से उसको चारों ओर से कुछ ना कुछ भगवान दुख फेंक ही देते, दुख दे ही देते। कहीं से कोई रिश्ता बढ़िया मिल जाएगा तो दूसरे रिश्ते से भगवान उसको दुख दे देंगे। वहां से कुछ ऐसी चीज दे देंगे कि आदमी वहां से दुखी हो जाएगा। किसी को कहीं से रिश्ता ठीक दे दिया तो पैसे का दुख मिल जाएगा। किसी को, और कुछ ऐसे भी हैं पैसे का भी नहीं, संसार का भी नहीं, तो मन का दुख होता, मानसिक दुख होता है। तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज भगवान दे ही देते हैं। लेकिन भगवान कौन है? भगवान के पास तो कोई दुख का कोई प्रवेश है ही नहीं, इसलिए वो आनंद स्वरूप कहे जाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन, सृजन, संहार सब करने वाले भगवान हैं। तापत्रय विनाशाय, तीन तापों को नाश करने वाले भगवान हैं। जैसा कहा कि कोई ना कोई दुख कहीं से आ जाता है, तो इन सब प्रकारों के दुख का विनाश करने वाला अगर कोई दुनिया में है तो वो एकमात्र श्री हरि है, एकमात्र भगवान है। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः। वो भगवान जो सर्व सामर्थ्यशाली है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो तीनों तापों का नाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान को वयम नुमः हम सब भागवत के आरंभ में प्रणाम करते हैं।